प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पर, जैसे आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर पिछले 10-15 दिन से प्रदेश में चहल पहल चल रही थी और दादरा नगर हवेली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थानीय स्वराज संस्था चुनाव की चर्चा देश में हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा आप सभी साथी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव आयोग से लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से लेकर भाजपा और भाजपा के यहाँ पर जो भी भाजपा समर्थक जो अधिकारी हैं, वो तमाम सारी चीज़ें प्रदेश में आम जनता के बीच में और प्रदेश में हर लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था ये। और आप सभी लोगों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमने हर चीज़, जो भी चीज़ इस 15-20 दिनों में जो स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर जो घटनाएं हुई है, वो तमाम चीज़ें हमने मीडिया के सामने रखी। और यहाँ से लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका पीसी करके हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे को एक चर्चा का विषय बनाया। चर्चा के विषय बनाने के पीछे हेतु यही था कि जो दादरा नगर हवेली में भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या की है। जैसे आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में 26 पंचायत, 26 जिला पंचायत और 15 काउंसिलर और करीब 350-400 के आसपास वार्ड मेंबरों की यहाँ पर एक जो अलग एक व्यवस्था है यहाँ पर स्थानिक स्वराज संस्था की, जिसमें आप सभी जानते हैं कि पहले दिन से ही, और पहले दिन से नहीं, ये कि ये अगस्त-सितंबर से ही शुरू हो गया था ये मामला। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 20 पंचायत में से 26 पंचायत और 26 पंचायत के बाद आनन फानन में चुनाव आयोग ने यहाँ पर चुनाव घोषित करना, एक आज पूरी इसकी स्क्रिप्ट सामने आ चुकी है कि क्यों भाजपा ने इतना आनन फानन में चुनाव घोषित किया, क्यों 20 जिला पंचायत में से 26 करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये तमाम चीजें आज सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो भी चीजें बातें की है, वो तमाम चीजें दस्तावेज पुरावों के साथ में की है। हमने कोई हवा में बात नहीं की है। जैसा आपने सभी देखा है कि कल का परिणाम आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पास 15 सरपंच और 6 जिला सदस्य और 1 काउंसिलर की सीट बची थी। और सरपंच में 2 को हमने समर्थन किया था, जिसमें नरोली पंचायत और जिसमें गलोंडा पंचायत। इस हिसाब से हम देखने जाए तो 15, 16 और 17 सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़े। 17 में से नरोली हम लोग हारे हैं। गलोंडा, जिसको हमने समर्थन किया था, वो सीट के साथ हम 9 सरपंच यानी कि पंचायत जीत चुके हैं। मतलब 17 में से 9 और एक अन्य पार्टी यहाँ जो स्थानीय पार्टी है यानी 10, यानी कि 17-18 जगह पर ही चुनाव हुए। और उसमें करीब 10 जगह पर, 9 जगह पर कांग्रेस पार्टी और एक अन्य यानी कि 10 जगह पर यहाँ पर चुनाव हुए, जो सही में मायने में यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए ये पूरी टीम कांग्रेस पार्टी और अन्य और यह जो हमारे जो भी अन्य विपक्ष के जो लोग हैं वो चुनाव लड़े और बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र हमने बचाने का कार्य किया। इसमें आप परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि अगर 17-18 सीट पे चुनाव लड़े और 10 कांग्रेस पार्टी, 9 कांग्रेस पार्टी और एक अन्य यानी 10 होते हैं, तो यानी कि स्थानीय स्वराज संस्था में चुनाव अगर ऑफिशियली हुए, उसमें परिणाम स्वरूप हम लोग 10 यानी कि सरकार हमारी बन चुकी। परिणाम स्वरूप अगर देखते हैं, अगर हमारे पास 22-23 जिला सदस्य थे और 22-23 करीब हमारे पास सरपंच थे,
अगर जानबूझकर प्री प्लानेड सोची समझे साजिश के तहत भाजपा और चुनाव आयोग और विशेष में आरओ रिटर्निंग ऑफिसर प्रियांक किशोर भाजपा की दलाली नहीं करते और कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते तो आज परिणाम कुछ अलग होता। जो फॉर्म रद्द हुए हैं उसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूरी हमारी लीगल टीम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं हम, और हाई कोर्ट से इनको बम्बू आया हुआ है और 15 दिन में किस बेसिस के ऊपर जो फॉर्म रिजेक्ट किए हैं उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। तो वो एक कानूनी लड़ाई है, वो हम सोशल मीडिया या फिर छोटी मोटी चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जहां कानूनी लेवल की बात आएगी वही बात रखेंगे। तो आपके चैनलों के माध्यम से प्रदेश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि जितने भी फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं उसको लेकर हमारी लीगल टीम, यहाँ प्रदेश स्तर की लीगल टीम और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की लीगल टीम हमारी मुंबई हाई कोर्ट में प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो चुकी है और 15 दिन के अंदर इनको जवाब मांगा गया है। तो ये हमारी एक लीगल तौर पर लड़ाई है, वो भी जनता को बीच में सामने आ जाए। और भाई जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कल ऐसा आरोप लगा, जैसे आपकी बातों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि भाजपा के भी कई सारे प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो उन पर उन्होंने क्यों नहीं बोल रहे, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, भाजपा को दादरा नगर हवेली में कोई सीरियस लेता नहीं है। पहली बात, भाजपा के पास भीड़ है, वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के इशारे पर नाचने कूदने वाली मंडली है। इससे ज्यादा उससे हम कुछ नहीं समझते। जितना प्रशासक प्रफुल्ल पटेल बोलेंगे, जितना इशारा करेंगे, उतना ही उनका काम है। रही बात, मैंने सुना उनका वक्तव्य सुना, तो आपके चैनलों के माध्यम से उनको खुली चुनौती हम देते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अगारिया जी जगह समय तय कर ले, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, पूरी कमेटी लाइव डिबेट करने के लिए चुनाव और चुनाव में जो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं वो तमाम चीजों को लेकर हम जनता के सामने बात रखने के लिए तैयार हैं। जगह तय समय वो तय कर लें। नगर पालिका में क्यों आपके रिजेक्ट हुए, क्या कारण? देखिए, कारण हमने बहुत पहले बता चुके हैं कि 15 में से 14 फॉर्म हम लोगों ने भरे थे, उसमें से 11 से 14 हमारे जो फॉर्म है उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई। जब स्क्रूटनी नहीं हुई और वो फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हुए, तो यहां पर ये बात तो कलेक्टर को पूछना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर को पूछना चाहिए आप लोगों को कि भाई कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 11 से ये 14 तक स्क्रीनिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। तो आपको पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं। और सिर्फ दादरा नगर हवेली नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर किसी के सामने बात रख रही है, तो आरोप को इसका खुलासा करना चाहिए। और एज ए मीडिया के तौर पर आप लोगों को पूछना चाहिए, कि बात रखनी चाहिए कि भाई कांग्रेस जो इतना आरोप लगा रही है, और हमने तो कहा है, सिर्फ हमारे वरिष्ठ नेताओं तो अभी तक चुनाव वोट चोरी की बात की थी, लेकिन दादरा नगर हवेली में भाजपा वोट चोरी के से एक कदम आगे बढ़कर पूरे चुनाव चोरी और चुनाव हाईजैक करने की बात कही है, वो सामने बात आ चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस चुनाव को लेकर हमने प्रदेश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी का हमने ट्वीट देखा, और इस ट्वीट के अगेंस्ट में रीट्वीट किया गया है। यहाँ इस प्रदेश के दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक महोदय प्रफुल्ल पटेल जी ने रीट्वीट करते हुए कहा है और आभार प्रकट किया है। तो हमें यह लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, और ये क्रोनोलॉजी हम ये समझ रहे हैं अभी कि यहाँ तो चुनाव तो भाजपा लड़ा, और मोदी जी के जवाब, वेलकम, स्वागत और आभार प्रकट प्रशासक महोदय जी कर रहे हैं। मतलब जो हमने आरोप लगाए थे वो सिद्ध हो रहे हैं कि चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर, जो स्थानीय अधिकारी पहले से उनके दिशा निर्देश में काम करते थे। चुनाव आयोग की चुनाव की ड्यूटी लगने के बाद भी इन लोगों ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के दिशा निर्देश में कार्य किया है, ऐसा साबित हुआ। और यही नहीं, अब ये हमें ये बोर्ड जो लगाया है, ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल है, ये आपके सब सामने है। ये क्या साबित करता है? इसे साबित होता है कि सब कुछ दादरा नगर हवेली में और यहां के चुनाव आयोग ने
प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के दिशा निर्देश में, इनके दबाव में आकर यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर प्रियांक किशोर ने और उनकी जितनी भी टीम है वो लोगों ने कार्य किया है। और सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर प्रियांक किशोर ही नहीं, भाजपा के एजेंट बनकर जिन जिन अधिकारियों ने दलाली की है भाजपा की, उनकी तमाम सूची है हमारे पास। और आने वाले समय में ऐसे तमाम अधिकारियों को हम आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। साथियों, हम आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता या हमारे जो साथी जरा भी डरे नहीं। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को आंदोलन, रैली, धरना करके अंग्रेजों को भगाया है। तो ये काले अंग्रेज और जो भाजपा के एजेंट और भाजपा की जो लोग हैं, वो अंग्रेजी की गुलामी करने वाले जो लोग हैं, उनके सामने आने वाले समय में संविधान और कानून में के दायरे में रहकर तमाम हम लोग आंदोलन, रैली, धरना करके, और जो भी यहाँ पर हम अभियान शुरू करेंगे आने वाले में। अब तो ये चल रहा था अब तक तो कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये मूवमेंट चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग अभियान चलाएंगे कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। ये जितने भी भाजपा के अधिकारियों के इशारे पे, वो चुनाव आयोग की मेहरबानी से, अधिकारियों की मेहरबानी से, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की मेहरबानी से जितने भी जिला प्रत्याशी या फिर काउंसिलर या जितने भी जो लोग हैं, इनके अगेंस्ट में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव चोर गद्दी छोड़ का अभियान चलाएगी।